हम देखते हैं रुपया मेरलिना से कहती है, हे मेरलिना, क्या आप मुझे पाताल लोक के बारे में कुछ सिखा सकती हैं? सच में कुछ भी चलेगा। मेरलिना बहुत खुश हो जाती है। बिल्कुल, आप मुझ पर भरोसा कर सकती है माय लेडी। और वो कहती है, डियर, मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? ठीक है, तो मैं हमारे लोगों के एक छोटे से इतिहास से शुरू करना चाहूंगी। रुपया मेरलिना से कहती है, वैसे आप इतने एक्साइटेड कैसे लग रहे हैं? मेरलिना कहती है, बेशक मैं खुश हूँ। मुझे खुशी है कि आप हमारे इतिहास के बारे में अधिक जानने की रुचि रखते हैं। मेरलिना रुपया को बताना शुरू करती है। शुरू में यह दुनिया रोशनी, डार्कनेस, अशांति और बेढंगा मेल था। जल्द ही प्रकाश स्वर्ग में भेज दिया गया और अंधकार पाताल लोक में। बीच के युद्ध में सिर्फ अशांति ही रह गई थी, लेकिन यह भी ज्यादा समय तक नहीं चली, क्योंकि रोशनी ने अंधकार को दूर भगा दिया और आखिरकार जीत प्राप्त की। रुपया सोचती है, मैंने यह सब उन लोगों से सुना जो हमारे घर अक्सर आते थे। यह वही कहानी है। मेरलिना कहती है, मुझे यकीन है कि आप मध्य विश्व युद्ध के बारे में कई अधिक जानकार हैं, तो मैं उस भाग को छोड़ दूंगी जिसे आप समझते रहिए। रुपया कहती है, ठीक है। फिर मेरलिना बोलना शुरू करती है, जब हमारी डियर क्लियोरा पहली बार हमें अंडरवर्ल्ड में ले गई, हर कोई बस अपनी फितरत के अनुसार जीवन जीता था। यह एक निर्लज दुनिया थी जिसमें कोई व्यवस्था नहीं थी। हमारे पास जो भी ढांचा था वो पावर के आधार पर था। उस समय सबसे काबिल पर ही ध्यान दिया जाता था। इसका मतलब जब तक कि कोई दूसरा व्यक्ति जो और सभी से ज्यादा शक्तिशाली हो दोबारा व्यवस्था स्थापित करने के लिए न आ जाए, वह इंसान कोई और नहीं बल्कि हमारा पहला राजा था। रुपया सोचती है, किंग एडी। फिर मेरलिना खुश होकर कहती है, ओ लेडी रुपया, हमारे प्रेजेंट राजा बहुत अच्छे हैं। यह रिकॉर्ड तौर उम्र में सिंहासन पर बैठे और अपने किसी भी पूर्वाधिकारी से कई अधिक शक्तिशाली है। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि उसकी तुलना सबसे पहले राक्षस राजा से भी की जा सकती है। रुपया कहती है, ये तुम्हारे लिए आसान है मेरलिना। मेरलिना कहती है, मैं सीरियस हूँ मिस, आपको पता नहीं है कि राक्षस कुलीन महिलाओं में महामहिम के कितने प्रशंसक है। रुपया तकिए से अपना मुंह ढक लेती है और कहती है, तो फिर तुम मेरी जगह उनकी दुल्हन बन जाओ। मेरलिना कहती है, अरे बाप रे। फिर रुपया उठकर कहीं जाने लगती है। मेरलिना कहती है, आप कहाँ जा रही हैं? रुपया कहती है, मैं बस थोड़ी ताजी हवा लेने जा रही हूँ। मेरलिना कहती है, फिर मैं वहीं से शुरू करूंगी जहाँ से छोड़ी थी। उम्मीद है आपका समय अच्छा बीते। इधर रुपया बाग में टहलती है और सोच रही होती है, क्या मैं सचमुच इस दुनिया की राक्षस की पत्नी बन जाऊंगी? एक अनजान देश में अजनबियों के बीच जीवन अपरिचित संस्कृति से घिरा हुआ है। फिर रुपया कहती है, वह मुझे बंद करके तो नहीं रखेगा, है ना? फिर वो सोचती है, जिसमें किंग एडिथ दिखाई देता है और रुपया से कह रहा होता है, आपको बस जिंदा रहने की जरूरत है। और रुपया डर जाती है। फिर भी रुपया कहती है, मैं कहाँ हूँ? लगता है मैं फिर से भटक गई हूँ। इस रास्ते पर कोई निशान भी नहीं है। मुझे लगता है कि अगर मैं वापस नहीं आई तो वो मुझे ढूंढने आएंगे। रुपया सोचने लगती है। कोई उसे चिल्ला रहा होता है, रुपया रुपया, तुम कहाँ हो रुपया? ये रुपया के बचपन की यादें होती है जिसमें वो रो रही होती है और उसका भाई उसे रुपया रुपया पुकार रहा होता है। रुपया कहती है, ओ भाई, आप हैं? रुपया का भाई कहता है, चलो घर वापस चले। बेकी तुम्हें ढूंढते हुए डर से नीली पड़ गई है। दूसरे लोगों की तुलना में तुम ज्यादा भटक जाती हो। उधर रुपया देखती है और कहती है, माई लेडी रुपया। और कहती है, भगवान का शुक्र है कि आप ठीक है लेडी रुपया। उधर रुपया कहती है, बेकी इस बारे में इतना बड़ा बवाल मचाने की कोई जरूरत नहीं है। का बड़ा भाई रुपया से कह रहा होता है, वो काफी सख्त व्यवहार कर रही है, लेकिन जब मैंने उसे पाया तो वो अकेले ही रो रही थी। रुपया कहती है, चलो भाई रहने भी दो, उसे मत बताओ। और फिर रुपया फ्लैशबैक से वापस आती है और कहती है, मैंने यह सब हल्के में ले लिया। फिर वो रास्ता ढूंढने के लिए अपने मंत्र का इस्तेमाल करना चाहती है और कहती है, मैं इन मंत्रों का सहारा नहीं लेना चाहती, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। और अपने जादू से उड़ने लगती है और कहती है, मुझे उम्मीद है कि यह रास्ता दिखाने में मेरी मदद करेगा। और वो काफी ऊपर तक उड़ जाती है और फिर नीचे देखती है तो कहती है, क्या यह किसी तरह का बागीचा है? फिर उड़ते हुए उसे बहुत सारे नीले गुलाब दिखाई देते हैं। खुशी से वहीं पर उतर जाती है और वो फूलों के पास आती है, उसे तोड़ने लगती है और कहती है, इनक्रेडिबल, ये तो बहुत ही सुंदर है। कौन जानता था कि इस जगह इतनी खूबसूरत जगह होगी। मेरे कमरे में इस जगह के फूल होने से जरूर मैं फ्रेश हो जाऊंगी। लेकिन ऐसा लगता है जैसे कोई इस बगीचे की देखभाल कर रहा है। और वो घूम के फूलों को देखती रहती है, ये कितना सुंदर है। फिर वो एक जगह देखती है और कहती है, रुको, क्या यह
ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ किंग एडिथ है। एडिथ उसे तिरछी नजरों से देखता है। रुपया डर जाती है और सोचती है, अरे मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे बस चले जाना चाहिए या मुझे उसका विवादन करना चाहिए? लेकिन मैं ये क्या कहने जा रही हूँ। फिर वो घबराने लगती है। फिर मन में सोचती है, क्या होगा और उसने मुझे जादू करते हुए देख लिया होगा? अगर इसी तरह सब कुछ गलत हो जाए तो क्या होगा? और हम देखते हैं कि रुपया सोच रही होती है कि एडिथ उससे बोल रहा होता है, क्या आप जादू कर सकती हैं? इस खतरनाक लड़की को तुरंत पकड़ो और इसे ले जाकर बंद कर दो। फिर वो शांत खड़ी हो जाती है। एडिथ भी शांत बैठा रहता है, वो कुछ नहीं बोलता। और रुपया भी उसे देखती रहती है। रुपया सोचती है, मैंने भागने का मौका खो दिया, अब चलना बहुत अजीब होगा। उधर एडिथ कहता है, हे क्या आप सचमुच इतने नासमझ हैं? रुपया सोचती है वो क्या कह रहा है। फिर एडिथ को गुस्सा आता है और कहता है, क्या आप नहीं देख सकते कि मैं यहाँ आराम कर रहा हूँ? रुपया सोचती रहती है, यह प्राचीन भाषा है। फिर रुपया घबरा कर कहती है, हाँ मैं देख सकती हूँ। फिर एडिथ कहता है, तो फिर चले जाओ। रुपया कहती है, तुरंत महाराज, बिल्कुल अभी मैं जा रही हूँ। फिर रुपया कहती है, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे नहीं पता कि किस रास्ते पर जाना है। एडिथ कहता है, क्या? जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से वापस जाओ। रुपया कहती है, मैं ठीक से नहीं जानती कि वो कौन सा रास्ता था। एडिथ उसे अजीब नजरों से देखता है। रुपया कहती है, ये बहुत शर्मनाक है। एडिथ कहता है, आपको यहाँ पे किसने नियुक्त किया है? रुपया फ्लैशबैक में जाती है जहाँ रोडविन उसे कहता है कि आप मजेश्री की हैं। फिर वो सोचती है, क्या वो इसी विषय में बात कर रहा है? फिर एडिथ से कहती है, इट्स योर मजेश्री। एडिथ कहता है, व्हाट? मेरा मतलब था आपकी नियुक्त दासी कौन है? आपकी मेड आपकी पुकार का उत्तर देगी, आप उसे आवाज दीजिए, वो आ जाएगी। उधर रुपया सोच रही होती है, ठीक है, अब मैं सचमुच बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने सभी डीमनों के राजा का अपमान किया है। एडिथ रुपया से पूछता है, नेम? रुपया कहती है, माफ कीजिए। फिर एडिथ कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? अगर आपको मेरे पास साइन किया गया है तो क्या मुझे आपका नाम नहीं जानना चाहिए? फिर रुपया ब्लश करते हुए घबराई हुई उसे बताती है, रुपया एल सेनेन। फिर एडिथ मुस्कुराते हुए कहता है, मैं याद रखूंगा। फिर वहाँ से गायब हो जाता है। रुपया कहती है, क्या वो सिर्फ मुस्कुराया? फिर रुपया वहीं पे धड़ से बैठ जाती है और कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ राजा से मिलूंगी। ओ, लेकिन उसने क्या कहा? आपकी मेड आपकी आज्ञा का पालन करेगी? ठीक है, मुझे उसका नाम पुकारना चाहिए। रुपया उसे बुलाती है, मेरलिना। मेरलिना कहती है, यस माय लेडी, क्या आपको अपनी सैर का आनंद आया? लेडी रुपया कहती है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ थी? मेरलिना कहती है, तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे पता था कि क्योंकि तुमने मुझे बुलाया था। फिर रुपया सोचती है, क्या यह इसी तरह काम करता है? हाँ, जब मैंने उसका पहले पिछली बार नाम लिया था तो वो आ गई थी। फिर मेरलिना कहती है, क्या आप उठ सकती है माय लेडी? रुपया कहती है, मेरे पैर काम नहीं कर रहे हैं। मेरलिना कहती है, मुझे हैरानी है कि आप यहाँ तक पैदल आ गई। रुपया कहती है, मेरलिना कहती है, चलो आपको रूम तक छोड़ दूं, और उसे गोद में उठा लेती है। रुपया चिल्लाती है, क्या? रुक जाओ मेरलिना, मैं बहुत भारी हूँ, मुझे नीचे उतार दो। मेरलिना कहती है, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, तुमने कहा था कि तुम्हारे पैर ढीले पड़ गए हैं ना, इसके अलावा आप पंछी की तरह हल्की भी है माय लेडी। रुपया कहती है, यह बहुत शर्मनाक है। फिर हम देखते हैं एडिथ उसे देख रहा होता है और एक गिलास में कोल्ड ड्रिंक लेकर पी रहा होता है और उसे देखकर सोच रहा होता है, आपको कौन नियुक्त किया है? रुपया बताती है, महाराज आपके लिए नियुक्त किया गया है। रुपया एल सेनेन। उसे रोइडविन की बात याद आती है जो एडिथ से कह रहा होता है, वह एक बहुत ही दिलचस्प नमूना है, इसलिए आपको उसकी कभी कभी जांच करना ठीक रहेगा। और एडिथ मुस्कुराता है, कहता है, मुझे लगता है वह सही था। फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं रुपया के भाई बहुत गुस्से में थे और कह रहे होते, तो वह चली गई। रुपया, भाई क्या हम सचमुच यहाँ बैठे रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे? जब रुपया का जन्म हुआ हमने उसकी हिफाजत करने की शपथ ली, चाहे कुछ भी हो जाए। लानत है इस पर। साम्राज्य के 3 पिलरों की बात ही छोड़िए, हम अपनी बहन की भी रक्षा नहीं कर सकते। फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं एक किताब नीचे धड़ से गिरता है और एक लड़का कहता है, क्या पिताजी आपने अभी क्या कहा? उसका पिता कहता है कि मैंने कहा कि शेकिरा पाताल लोक में चली गई है। वो लड़का अपने पिता से कह रहा होता है, आप झूठ बोल रहे हो, प्लीज ऐसी किसी बात पर मजाक न करे। फिर उसका पिता कहता है, क्या यह आपको मजाक जैसा लग रहा है? फिर वो लड़का कहता है, उस समय जब मैं घर में नहीं था आप सभी ने इतना सीरियस फैसला कैसे कर लिया और इसे पूरा भी कर लिया? हमारा परिवार पीढ़ियों से साम्राज्य के प्रति वफादार रहा है, लेकिन हमें इनाम देने के बजाय वे हमसे ये अपेक्षा रखते कि हम उन्हें उनका कोई अपना गिफ्ट करें। और क्यों? लानत है। फिर वो लड़का कहता है, मैं उसे बचाऊंगा। फिर वो जाने लगता है। उसका पिता कहता है, रुको मेरे बेटे, तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? फिर वो लड़का मुड़ के देखता है और चिल्ला के कहता है, और क्या, मैं अपनी बहन को बचाने का रास्ता ढूंढने जा रहा हूँ। उसका पिता उससे कहता है, ध्यान से सुनो एडविन, यह स्वयं महामहिम का आदेश था, आपको ऐसी सीरियस गलती नहीं करनी चाहिए। एडविन कहता है, आप ये क्या कह रहे हैं पिताजी? क्या आपकी बेटी का जन्म सम्राट के आदेशों के अधिक महत्वपूर्ण नहीं है? उसका पिता चुप रहता है। फिर एडविन कहता है, मैं बेवकूफ हूँ जो सोचता था कि तुम पर भरोसा कर सकता हूँ, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। दूसरे सीन में हम देखते हैं जहाँ बेकी उदास दिखती है, वो कुछ सोच रही होती है, उसे कोई पुकार रहा होता है,
बेकी बेकी। फिर वो कहती है यस हेडमेड। फिर वो हेडमेड कहती है क्या आप इसे एसबेक स्टेट तक पहुंचा सकते हैं? फिर बेकी कहती है यस हेडमेड। फिर हेडमेड कहती है शाम होने वाली है, कोचमैन फ्रेडविन को अपने साथ ले आइए। बेकी कहती है मैं ठीक हूँ, मैं खुद चली जाऊंगी। हेडमेड कहती है नहीं ऐसा नहीं चलेगा, आजकल दुनिया बहुत डरावनी है। मैंने सुना है कि हाल ही में किसी ने एसबेक स्टेट की प्रयोगशाला में घुसपैठ की है। मुझे हैरानी है कि क्या कॉलोनी ठीक चल रहे हैं। मैंने ये भी सुना है कि लेडी एलिना का बड़ा भाई लॉर्ड वेरेडेन अभी तक वापस नहीं आया है। बेकी कहती है यस मैम। हेडमेड कहती है बेकी मैं समझती हूँ कि आप परेशान है क्योंकि मैंने कई वर्षों तक लेडी रुपया की सेवा की है, लेकिन हम भी आपकी तरह ही परेशान हैं। कहने की जरूरत नहीं कि उसे कितना दुख सहना पड़ रहा होगा। बेकी कहती है ऐसा मत कहो। हेडमेड कहती है चाहे हम कितना भी रोएं और विनती करें वो वापस नहीं आएगी। बेकी कहती है यस मैम, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि यह पहले से ही जानती हूँ। मैं इतनी गुस्सा हूँ कि उसे विदा करने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। फिर हम देखते हैं बेकी चिल्लाती है फेडिरोन। फेडिरोन कहता है क्या हो रहा है बेकी? बेकी कहती है हेड मैम ने मुझे एसबेक हवेली देखने के लिए कहा है, देर से जानकारी देने के लिए माफ करे, अभी तैयार हो जाइए। वो कहता है इस समय? लेकिन सूरज डूबने वाला है। बेकी कहती है मुझे पता है, इसलिए उसने मुझे तुम्हारे साथ चलने को कहा है। फिर वो कहता है ठीक है मुझे बस 1 मिनट दो। फिर हम देखते हैं बेकी सेकरा के घर पहुँचती है और दरवाजे को खटखटाती है। अंदर से एक नौकर आता है और दरवाजा खोलता है। बेकी उसे वो गिफ्ट देती है, वो लेने से मना कर देता है और कहता है मुझे लगता है कि यह खुद आप ही उन्हें दे। बेकी कहती है माफ करे। फिर सोचती है वो बटलर आमतौर पर गिफ्ट की जांच बहुत ध्यान से करता है। बेकी अंदर दरवाजे पे नॉक करने ही वाली थी, तभी अंदर से आवाज आती है मजाकिया मत बनो पिताजी। फिर दूसरी आवाज आती है चुप हो जाओ, तुम ही बेतुका काम कर रहे हो। फिर आवाज आती है पिताजी मैंने आपसे कहा था कि मैं यह काम करूंगा, आप ऐसा नहीं कर सकते। फिर बेकी सोचती है क्या वे बहस कर रहे हैं, मैं सब कुछ सुन सकती हूँ। फिर आवाज आती है यह कहना उस पागल का है जिसने सोचा कि वो अपने पिता को जहर देकर प्रयोगशाला में घुस जाने की होशियारी करेगा। बेकी सोचती है क्या यही वो बात थी जिसके बारे में हेडमेड बात कर रही थी? क्या वो जीवन से हार मान रहे हैं क्योंकि लेडी सेकिरा को घसीट कर ले जाया गया है? ओ बेचारा ड्यूक। फिर बेकी सोचती है बेहतर होगा कि मैं इसे बटलर के पास ही छोड़ दूं, बाद में वापस आऊं। और बेकी जाने लगती है, तभी उसे एक आवाज आती है आप जानते हैं कि उसे वापस कैसे लाया जाए? बेकी तुरंत वहाँ रुक जाती है और सोचती है उसने अभी क्या कहा। अगर उन्हें लाने का कोई रास्ता है तो शायद लेडी रुपया को भी ला सकते हैं। और तभी वो दरवाजा खोलती है, अंदर एडविन और उसके पिताजी थे। बेकी उन्हें देखती है, वो भी बेकी को देखते हैं। बेकी कहती है मैं माफी चाहती हूँ, मुझे माफ कर दिए, बस 1 मिनट। महाराज मैं एल्सन एंड स्टेट से हूँ। सेकिरा का पिता कहता है अच्छा ऐसा है, देर रात होने के बावजूद यहाँ आने के लिए शुक्रिया। जैसा कि आपने सुना होगा कि हमारी प्रयोगशाला टूट गई है, इसलिए मैंने अपने पुराने दोस्त से एक छोटा सा उपहार मांगा। बेकी कहती है अच्छा ऐसा है। फिर वो मन में सोचती है शुक्र है कि वो एक समझदार इंसान है। फिर वो पीछे देखती है, एडविन उसे देख रहा होता है और बेकी को देखकर स्माइल करता है। बेकी सोचती है तो वो वही है जिसने प्रयोगशाला में तोड़फोड़ की, लेडी सेकरा का छोटा भाई। फिर सेकरा के पिता कहते हैं एडविन तुम्हारे शिष्टाचार कहाँ है, अपने मेहमान के सामने इस तरह मत लेटो। बेकी कहती है खैर मुझे चलना चाहिए। एडविन उसे रोकता है रुको और कहता है वहाँ इतना अंधेरा और खतरा है कि तुम्हें अकेले वापस नहीं जाना चाहिए, तुम रात यहीं क्यों नहीं रुक सकती? बेकी कहती है माफ करे। सेकिरा का पिता भी कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो मेरे बेटे। सेकिरा का पिता कहता है टेंशन मत लो, मैं उनसे संदेश भिजवा दूंगा। बेकी कहती है आपकी मेहरबानी होगी। बेकी को नौकर लेके जाता है, कहता है चलिए मिस इधर चलिए। बेकी सोच रही है वो मुझे क्यों घसीट रहा है। एडविन बेकी को देखकर मुस्कुराता है, कहता है गुड नाइट। बेकी कहती है यस यस गुड नाइट। सेकिरा का पिता कहता है मुझे उम्मीद है कि आप फिर से कोई साजिश नहीं रच रहे हैं। एडविन कहता है अपने बेटे पर भरोसा रखना सीखिए। सेकिरा का पिता कहता है किस आधार पर? एडविन कहता है मुझे बस थोड़ा आतिथ्य सत्कार करने का मन हुआ, बस इतना ही। इधर बेकी उठती है, कहती हूँ मैं कहाँ हूँ? ओह यह वही जगह है जहाँ मैंने रात बिताई, मैं एसबेक स्टेट में हूँ। तभी ऊपर से एडविन कहता हूँ क्या आप जाग रहे हैं? गुड मॉर्निंग। फिर बेकी जल्दी से उठती है, घबरा कर कहती है गुड मॉर्निंग माय लॉर्ड, आप यहाँ कितने समय से हैं? एडविन कहता है लगभग 3 घंटे से। मैं तुम्हें जगाने वाला था लेकिन तुम इतनी गहरी नींद में सो रही थी कि मुझे ऐसे करने में दिक्कत आ रही थी। बेकी सोचती है यह बहुत ही अच्छा है, लेकिन फिर बेकी कहती है क्या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते थे? एडविन मुस्कुराता है और बेकी के गाल पे हाथ रख के कहता है खैर मैं आपसे एक जरूरी बात पूछना चाहता था, मुझे बताओ क्या आपने कल रात मेरे और मेरे पिताजी की बात सुनी थी? बेकी डर जाती है और झटके से कहती है मुझे माफ कर दीजिए माय लॉर्ड। एडविन कहता है नहीं नहीं, मैं आपसे पूछताछ करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैंने सोचा शायद आप मेरी मदद कर सकती हैं।
बेकी कहती है, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ, मैं तो बस एक नौकरानी हूँ। एडविन कहता है, लेकिन आप एल सेनेट परिवार के लिए नौकरानी हैं। आप देखिए, मैं अपने पिताजी के कारण संपत्ति तो नहीं छोड़ सकता, इसलिए मुझे आपसे मेरे और एल सेनेट परिवार के बेटों के बीच ब्रिज के रूप में मदद करने की आवश्यकता है। बेकी सोचती है, यह एडविन बोलता ही रहता है। हालांकि अगर तीनों बेटों ने अपनी बहन के साथ जो हुआ उसे मान लिया तो मुझे लगता है कि मेरे प्रयास बेकार होंगे। बेकी कहती है, उन्होंने ऐसा नहीं किया है। यंग मास्टर, कायरिड, ईडे कारिन और ट्रॉय, इससे सभी लोग नाराज हैं। एडविन पूछता है, और आपका नाम क्या है? बेकी बताती है, बेकी माय लॉर्ड। एडविन कहता है, बहुत अच्छा मिस बेकी, आज से हम और आप एक टीम है। बेकी मन में सोचती है, कृपया सब्र रखें लेडी रुपया।